हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित की एनसीईआरटी की पुरानी किताब की पेज संख्या 234 या सत्र 2023-24 वाली नई किताब की पेज संख्या 167 पर दिए गए उदाहरण 2 को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, उदाहरण 2 के अंतर्गत लिखा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। आप देख रहे हैं कि इस उदाहरण के हल के अंतर्गत हमें यह चित्र दिया गया है, जिसमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है। वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु T लिया गया है और इससे दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई हैं, TP और TQ। और इस प्रकार हमें यह सिद्ध करना है कि कोण PTQ अर्थात ये वाला कोण OPQ का दूना है या दुगुना है। इसका हल आपकी किताब में दिया गया है, परंतु कुछ बच्चों को इस हल को समझने में परेशानी हुई है, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाने के बारे में विचार किया। इस हल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर इस हल को किताब से अलग दिया है या लिखा है, आप देख रहे हैं। इसमें मैंने कोण PTQ को कोण 1 माना है, इसलिए 1 लिख दिया है यहाँ पर। आपकी किताब में इस कोण 1 को थीटा के बराबर माना गया है, इसलिए मैंने यहाँ थीटा भी लिख दिया है। इसके अतिरिक्त कोण TQP जो यहाँ पर Q पर बन रहा है, उसे मैंने कोण 2 मान लिया है। साथ ही साथ कोण TPQ जो कि यहाँ पर बिंदु P पर बन रहा है, उसे मैंने कोण 3 मान लिया है, आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोण OPQ इस कोण को मैंने कोण 4 नाम दिया है या मान लिया है। इसके अतिरिक्त ये जो कोण OPT बन रहा है, कोण OPT, इस पूरे कोण को मैंने कोण 5 माना है। इस तरह से संख्याओं के द्वारा कोणों को मान लेने से हमें कम लिखना पड़ता है, थोड़ा जल्दी हम हल को लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा हम करते हैं। अब यहाँ पर हल लिखते समय सबसे पहले हमें यह लिखना चाहिए कि हल में प्रश्न में हमें दिया क्या क्या है। तो दिया है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ हैं, या हम कह सकते हैं खींची गई हैं, जहाँ पर P और Q स्पर्श बिंदु हैं।
अब हमें सिद्ध करना है कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू। हमने जो माना है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख रहे हैं। ये माना कोण पी टी क्यू बराबर कोण 1 बराबर थीटा, कोण टी पी क्यू बराबर कोण 3, कोण टी क्यू पी बराबर कोण 2 और कोण ओ पी क्यू बराबर कोण 4 तथा कोण ओ पी टी बराबर कोण 5। अब यदि हम त्रिभुज टी पी क्यू में देखें, त्रिभुज टी पी क्यू में, तो हम देख रहे हैं कि टी पी और टी क्यू वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शियां हैं। इस प्रकार बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शियों की लंबाई समान होती है। ऐसी प्रमेय हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ रखी है। उसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम दोनों स्पर्शियों टी पी और टी क्यू को समान दिखा देंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। त्रिभुज टी पी क्यू में टी पी बराबर टी क्यू। क्यों? क्योंकि प्रमेय है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको भी लिखना चाहिए कि किसी वृत्त की बाह्य स्पर्शियों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसके पश्चात हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं यदि समान लंबाई की होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार यह त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसके साथ ही हमने एक प्रमेय यह भी पढ़ रखी है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं की सम्मुख भुजाएं के सम्मुख कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। वही प्रमेय मैंने यहाँ पर लिख दी है, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण यहाँ पर इस प्रकार टीपी के सामने आप देख रहे हैं कोण 2 है, टीपी भुजा के सामने कोण 2 है और टी क्यू भुजा के सामने कोण 3 है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 3 है और इसी को दूसरे नाम के साथ अगर लिखें तो हम कोण टी क्यू पी बराबर कोण टी पी क्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम चित्र में देख रहे हैं कि कोण ओ पी टी, ये यहाँ पर P स्पर्श बिंदु है, TP स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या OP या PO है। तो यहाँ पर हमने एक और प्रमेय पढ़ी है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है या एक समकोण बनाती है। इस प्रकार यहाँ पर कोण ओ पी टी, ये कोण 3 और 4 का जोड़ कह लीजिए या कोण 5 को कह लीजिए, ये 90 अंश का हो जाएगा या एक समकोण के बराबर हो जाएगा। उसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि कोण 5 बराबर कोण ओ पी टी, आप चित्र में देख सकते हैं ओ पी टी, ये पूरा कोण 5 है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कोण 5 बराबर कोण ओ पी टी बराबर 90 अंश
और ये किस प्रमेय से हुआ है उसे मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। आपको भी लिखना चाहिए प्रमेय, किस प्रमेय से आप क्या लिख रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रमेय भी हमें लिखनी चाहिए। स्पर्श रेखा व वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आप इस प्रकार से इस प्रमेय को लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। किसी भी प्रकार से इस प्रमेय को आप लिख सकते हैं। तो कोण 5 या कोण OPT 90 अंश का हो गया, ये हमने जान लिया। अब यदि हम इस त्रिभुज TPQ को देखें, TPQ ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण अर्थात कोण 1, कोण 2, कोण 3, इन तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। यह हम पहले से जानते हैं, छोटी क्लासेस में हमने ये सब पढ़ा है। तो वही यहाँ पर हम त्रिभुज के कोणों के योग वाली प्रमेय यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या उसका गुण इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर योग त्रिभुज के कोणों का जो योग गुण है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पे पहले से जान रखा है कि कोण 2 बराबर कोण 3 के है, इसलिए हम कोण 2 की जगह कोण 3 लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कोण 1 की जगह कोण 1 आ गया, फिर धन कोण 2 जहाँ था वहाँ पे हमने धन कोण 3 लिख दिया, क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 के है तो हम कोण 2 की जगह कोण 3 लिख सकते हैं, तथा धन कोण 3 की जगह पर धन कोण 3 ही लिखा और बराबर 180 अंश लिखा। फिर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि कोण 2 बराबर कोण 3 के है, इसीलिए हमने कोण 2 की जगह पर कोण 3 लिखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कोण 3 और कोण 3 जुड़ करके 2 कोण 3 बन जाता है, उसे मैंने यहाँ पर लिखा है। और कोण 1 को हम बाईं तरफ से दाहिनी तरफ ले जाते हैं, और जब हम दाहिनी तरफ इसको ले जाते हैं तो यहाँ पर ये धन चिन्ह के साथ कोण 1 है, तो बाईं तरफ धन चिन्ह के साथ है, इसलिए दाहिनी तरफ ले जाने पर ये ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, आप देख रहे हैं 2 कोण 3 बराबर 180 ऋण कोण 1। अब इसके बाद कोण 3 के साथ गुणे में 2 लिखा हुआ है, इस 2 को जब हम हटाएंगे तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो भाग में जाएगा, और इसी वजह से 180 जो दाहिनी तरफ लिखा हुआ है उसके बटे में भी 2 हो जाएगा, और साथ साथ कोण 1 जो लिखा हुआ था उसका भी आधा हो जाएगा, यानी 2 से भाग उसमें भी हो जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है। कोण 3, चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोण 3 जो है TPQ के बराबर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कोण 3 बराबर कोण TPQ बराबर 180/2, क्योंकि 2 से भाग हुआ है इसलिए 180/2 लिखा गया है, और कोण 1 के साथ भी 2 से भाग हुआ है, इसलिए 1/2 कोण 1 यहाँ पर लिखा गया है। अब 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 आएगा, इसीलिए यहाँ बराबर 90 लिखा गया। कोण 1 जो है वो थीटा के बराबर है, आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं और बीच में भी हमने लिखा है। तो कोण 1 की जगह पर, इसीलिए यहाँ पर देखिए कोण 1 की जगह पर हमने थीटा लिख दिया है, और 1/2 तो पहले से ही था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण 3 वास्तव में कोण TPQ है, इसलिए हमने यहाँ पर आगे लिखा है अगले स्टेप में लिखा है कोण TPQ बराबर कोण TQP। ये कोण TQP के बराबर है, यानी कोण 2 और कोण 3 बराबर हैं, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि कोण TPQ बराबर कोण TQP बराबर 90 पहले से ही था, आपने देखा यहाँ पे 90 माइनस 1/2 थीटा था, वही यहाँ पर 90 माइनस 1/2 थीटा हमने लिख दिया है। अब आप देखें कि कोण 3 और कोण 4 का जो जोड़ है वो कोण 5 के बराबर है, तो उसे मैंने यहाँ पर लिखा है, चूँकि कोण 4 धन कोण 3 बराबर कोण 5, या इनके अगर पूरे नाम को हम लिखते हैं तो कोण, आप देखिए कोण OPQ ये कोण 4 है,
और कोण टी पी क्यू कोण 3 है। उसी को यहाँ पर लिखा गया है कोण ओ पी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू बराबर कोण ओ पी टी। कोण 5 ओ पी टी है, इसलिए बराबर कोण ओ पी टी यहाँ पर लिखा गया है। अब आप देखें कि हमें कोण 4 को निकालना है, इसलिए कोण 4 को हम बाईं तरफ रखते हैं और कोण 3 को हम ले जाते हैं 5 की तरफ। इसलिए कोण 4 जो कि कोण ओ पी क्यू के बराबर है, उसे हमने बाईं तरफ रखा हुआ है और दूसरी तरफ कोण 3 को ले गए हैं, या कोण टी पी क्यू को ले गए हैं कहना चाहिए, टी पी क्यू को ले गए हैं, और दूसरी तरफ कोण ओ पी टी था, वही कोण ओ पी टी ऋण या माइनस कोण टी पी क्यू यहाँ पर लिखा गया है। अब कोण टी पी क्यू का मान यहाँ पर निकाला गया है 90 माइनस 1/2 थीटा। अब यहाँ पर हम कोण ओ पी टी के बारे में हम पहले से जानते हैं कि वो 90 अंश के बराबर है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोण ओ पी टी बराबर 90 अंश और कोण टी पी क्यू जिसका मान अभी हमने यहाँ पर निकाला, और इस मान को जब यहाँ पर रखते हैं तो ब्रैकेट में रखेंगे पहले, इसीलिए 90 माइनस 1/2 थीटा को यहाँ पर ब्रैकेट में रखा गया है। तो इस प्रकार जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर जो होंगे वो उलट जाएंगे, इसलिए सरल करने पर ब्रैकेट को हटाने पर ये बन जाएगा 90 माइनस 90 प्लस 1/2 थीटा। यहाँ पर देख रहे हैं 90 या 90 जो है वो प्लस चिन्ह के साथ है, ब्रैकेट हटाने पर माइनस चिन्ह का हो जाएगा, और 1/2 थीटा जो कि माइनस चिन्ह के साथ है वह प्लस चिन्ह का हो जाएगा। और इस प्रकार 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 1/2 थीटा यहाँ पर बचेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोण 4 1/2 थीटा के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है यदि हम 2 से दोनों ओर गुणा कर दें, या इस 2 को जब हम बाईं ओर लाते हैं जो कि दाहिनी तरफ है, यहाँ भाग में है दाहिनी तरफ, तो बाईं तरफ लाने पर ये गुणा के साथ हो जाएगा, यानी 4 के साथ गुणे में 2 आ जाएगा और इधर केवल थीटा रह जाएगा। उस थीटा को हमने यहाँ पर बाईं तरफ लिखा है बराबर, और 2 गुणे कोण 4 उसे हमने दाहिनी तरफ लिखा है जो कि बाईं तरफ यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार हमें थीटा बराबर 2 कोण 4 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। थीटा को हमने कोण 1 के बराबर माना है, इसीलिए कोण 1 बराबर 2 कोण 4 हो जाता है। अब कोण 1 आप देखें, कोण 1 पी टी क्यू के बराबर है, कोण 1 पी टी क्यू के बराबर है। आप देख रहे हैं कोण 1 पी टी क्यू के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अतः कोण 1 की जगह पर कोण पी टी क्यू, और ये बराबर 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। कोण 4, अब कोण 4 आप यहाँ पर देख रहे हैं ओ पी क्यू है, चित्र में देख सकते हैं ओ पी क्यू कोण 4 है, तो कोण 4 की जगह हम कोण ओ पी क्यू लिख देंगे, और हमें यही यहाँ पर सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये उदाहरण हमारा सिद्ध हो जाता है। आप समझने का प्रयास करिएगा, यदि कहीं पर समझने में परेशानी होती है तो उसे अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।